हीर रांझा की दास्तान से अगर हीर की बात की जाए तो हीर जिला झंग में आबाद सियाल कबीले से ताल्लुक रखती और एक जट लड़की थी। वो इंतहाई खूबसूरत और इलाके भर में इस जैसी कोई लड़की नहीं थी। रांझा भी जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हजारा जिला सरगोदा का बासी था। इसके 3 भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहीता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और बांसुरी बजाता रहता था। उसने अपनी जिंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो इसका बुरा दौर शुरू हुआ। पहले जमीन के मामलात पर इसका भाइयों के साथ झगड़ा हुआ और फिर भाइयों ने इसे खाना देने से इनकार कर दिया और नतीजतन रांझे ने अपना गांव छोड़ा और आवारा गर्दी शुरू करने लगा। फिरते फिरते वो हीर के गांव जा पहुंचा और इसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर ने जब इसे बेरोजगार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रांझे की वंजली ने हीर का दिल मोह लिया और इस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए एक दूसरे के बगैर वक्त काटना मुश्किल हो गया और वो रातों को छुपकर मिलने लगे। ये सिलसिला तवील अरसा जारी रहा। एक दिन हीर के चचा केदू ने पकड़ लिया और हीर के माँ बाप ने जबरदस्ती इसकी शादी कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वो दोबारा आवारागर्दी करने लगा। एक दिन इसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फरीकुन भट्ट का बानी था। इसके बाद रांझा भी जोगी बन गया। इसने अपने कान छिदवाए और दुनिया को खैराबाद कह दिया। गांव गांव नगर नगर फिरता आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां हीर ब्याही थी। हीर और रांझा वहां से भागकर अपने गांव पहुंच गए। बहस और मुबाहसे के बाद हीर के वालिदैन दोनों की शादी पर रजामंद हो गए कि हासिद केदू ने ऐन शादी के मौके पर जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझे को यह बात मालूम हुई तो वो रोता पीटता अपने महबूब के पास भाग आया। हीर को मुर्दा देखकर रांझा भी जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर लेता है। जहां भी लाजवाल इश्क की बात होगी वहां हीर रांझा की इश्किया दास्तान सामने आएगी, जो सदियों तक नहीं भूली जाएगी।